नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये आपका वीडियो आपके समक्ष रहा। ये 10 क्लास का पेपर है और एसएसटी का पेपर है। इस बात को ध्यान में रखेंगे और पूरा क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो बंगाल विभाजन किसके समय वापस लिया गया था। तो आपके मन में चल रहा होगा, ठीक है, कि लॉर्ड कर्जन होगा, कि लॉर्ड डलहौजी होगा, कि लॉर्ड रिपन होगा, कि लॉर्ड हार्डिंग होगा। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। आपके मन में चल रहा होगा लॉर्ड कर्जन क्यों नहीं सर। तो लॉर्ड कर्जन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था। लेकिन बंगाल वापस जो विभाजन हुआ था उसको वापस जो लिया गया था उस समय, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, यानी ऑप्शन आपका सी आपका राइट होगा। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय जो था वापस लिया गया था, तो इसलिए आपका लॉर्ड हार्डिंग राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम बड़ा कर ले क्या, आइए हम थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा हम देख लेते हैं और बढ़ते जाते हैं। लिखा है दूसरा क्वेश्चन में, लिखा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो भारत में नई आर्थिक जो नीति लागू हुई थी वह 1991 ईस्वी में। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह तीसरा क्वेश्चन है। लिखा है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। यानी पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, तो वो आपका हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, यानी ऑप्शन आपका ए आपका राइट हो जाएगा। जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि लोग परेशान रहते हैं। तो ये देखिए आपका चौथा क्वेश्चन। लिखा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये होता था, आपको पता होगा, रेशम मार्ग से। कौन से मार्ग से, तो रेशम मार्ग इज द राइट आंसर, यानी बी आपका राइट, बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा, यानी सही होगा। तो बी को आप लोग लगाएंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है, पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन लिखा है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। जो रेशम मार्ग होता था वो आरंभ होता था चीन से, यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि छठवां क्वेश्चन लिखा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो हुआ था ये शुरुआत हुई थी ये 1929 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है सातवां क्वेश्चन कि अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो अमेरिका का जो पता लगाया था, आपको भली भांति पता होगा कि भारत का जो खोज किया था, ठीक है, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। ये तो भली भांति पता होगा, 1498 ईस्वी में। और ये भारत के केरल राज्य में आया था और कालीकट बंदरगाह पर। जबकि उससे पहले जो चला था उसका नाम था कोलंबस, उसका पूरा नाम क्रिप्टो कोलंबस था। ठीक है, तो उसने 92 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन किसको लगाएंगे, तो भाई सी को ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो कोलंबस ने लगाया था, क्रिप्टो कोलंबस ने, ठीक है, कोलंबस ने लगाया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन लिखा है कि बिहार के जूट उत्पादन में है। तो जूट उत्पादन में क्या है, वृद्धि आई है, गिरावट आई है, क्या आई है, तो ये गिरावट आई है। ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें और थोड़ा सा हम दूसरा अपना पेज लाते हैं और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पेज हम लेके आ गए हैं। तो आपके समक्ष थोड़ी सी हम बड़े कर लेते हैं जिसमें आपको देखने के लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। भाई घबराइए मत। ठीक है, ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 9वां क्वेश्चन लिखा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन देखिएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था वह 1954 ईस्वी में। 10वां क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है कि
कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा जिला में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। 11वां क्वेश्चन लिखा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो नगर में आपको पता होगा कि भैया ये पटना है, और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में गोलघर भी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वह रोहतास में होती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका ए जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें और थोड़ी सी हम आगे बढ़ा लेते हैं और देखने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा कर लिए हैं। लिखा है 13वां क्वेश्चन कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग आप पहली बात ही पता है कि कौन से उद्योग में? तो सीमेंट उद्योग में होता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 14वां क्वेश्चन लिखा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? जो कहलगांव है वहाँ पर तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ये भागलपुर में है, और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मुंगेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर जो है सिगरेट के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि परराइट कैसा खनिज है? तो परराइट से यह है धात्विक खनिज है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मिल गया कि सिगरेट कारखाना कहाँ है? तो अभी आपको हमने बताया कि मुंगेर है। ऑप्शन आपका ए जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और जल्दी ख़त्म करते हैं। अगला लिखा है 17वां क्वेश्चन लिखा है कि किस नगर में कालीन का निर्माण होता है? जो कालीन होता है दरी बिछाने वाला, वो कौन से नगर में होता है? तो ये होता है आपका ए ओबरा में। आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा आपको पता होगा कि आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक मानव जनित आपदा और एक होते हैं प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा का मतलब जो मानव द्वारा लाया गया है, जैसे कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, आतंकवाद हो गया, यह मानव जनित आपदा होता है। जैसे बम पे स्फोट लगा देना, आग से जला देना, रासायनिक केमिकल से दुर्घटना करना, तो ये कौन सी आपदा हो जाएगी? तो ये मानव जनित आपदा हो जाएगी। और प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, तो यहाँ पर भूकंप दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। कमेंट आ रहा है सर ज़्यादा मत बोलिए, तो ठीक है हम कम ही बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन लिखा है कि बाढ़ से सबसे अधिक किसकी हानि होती है? तो बाढ़ से सबसे जो होती है किसकी हानि होती है? तो ये सब कुछ की हानि होती है, क्योंकि फसल की भी हानि होगी, पशु की भी हानि होगी और भवन की भी हानि होगी। तो यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप डी को लगाएंगे। 20वां क्वेश्चन लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जनेवा में है। ऑप्शन आपका ए जो होगा राइट हो जाएगा। थोड़ी सी हम आगे बढ़ा लेते हैं और इस तरीके से तो आपका हो गया। ये देखिए 21वां क्वेश्चन लिखा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई का आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित किया गया है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण को सबको शामिल किया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो आपको सब जो है कोको कोला भी, सैमसंग भी, ये सभी जो है राइट हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं और ये रहा आपका ये तीसरा पेज हो, तो इसको अब समाप्त करते हैं। तो इसके बाद अब ख़त्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही 7 क्वेश्चन बचे हैं, इसको देख लेते हैं। लिखा है 23वां क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं वह 4 होते हैं। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन लिखा है कि वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 24 का आप देखिएगा कि वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ नहीं लग रहा है, तो आप देख लीजिएगा, ऐसे डी ऑप्शन होगा।
ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो इससे हम अपना डी लगाते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में जो दलीय व्यवस्था जो है वो बहुदलीय है। आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सब 26 क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो सूचना का जो अधिकार की शुरुआत जो हुई थी ये तमिलनाडु में हुई थी, लेकिन आप लोग राजस्थान लगाइएगा। तो सूचना का अधिकार की जो सबसे पहले मांग किया गया था वह राजस्थान में किया गया था, लेकिन शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये रहा 27वां क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक दलीय शासन करता है। तो ये करता है आपका ब्रिटेन। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो ये राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो आप देख लीजिएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि पंचायती चुनाव कौन करवाता है। तो पंचायती चुनाव जो है वह राज्य सरकार करवाता है। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। यह लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, आप घबराइए मत, इसको देख लीजिए। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा संघीय प्रणाली की विशेषता है। तो संघीय प्रणाली की विशेषता लिखित भी है, ये सर्वोच्च न्यायालय भी है, शक्ति विभाजन भी है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी आपका राइट हो जाएगा। तो आपको दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर एक बार कमेंट करें, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे हम लोग।